भोजशाला में एएसआई के चल रहे सर्वे के 80वें दिन आज हिंदू पक्षकारों ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि भोजशाला के अंदर बने कमरे में छोटे बड़े कुल 79 अवशेष और मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिनमें हिंदू धर्म के देवी देवताओं की प्रतिमाएं और अवशेष शामिल हैं, जिससे साबित होता है कि यह स्थान मंदिर था। वहीं मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद ने कहा कि 1997 में जब कमरा खाली कराया गया था तो कलेक्टर ने पंचनामा बनाया था। उसके बाद खाली कमरे में इतनी बड़ी संख्या में मूर्तियां और अवशेष कैसे पहुंचे, जांच का विषय है। दरअसल भोजशाला के 80वें दिन जारी एएसआई के सर्वे के दौरान सुबह 8 बजे टीम पहुंची थी, जिसको लेकर हिंदू पक्ष के गोपाल शर्मा ने बताया कि गर्भगृह के पीछे जो कमरा है, जिसमें हर मंगलवार बाहर से ही पूजन किया जाता रहा, जिसे देव स्थान मानते रहे, जहां जय विजय शंख चक्र गदा के चिन्ह द्वार पर बने हुए हैं, उस कमरे को जब खोला गया तो उत्खनन के दौरान फर्श के नीचे से गणेश जी, भैरवनाथ और मां वाग्देवी, महिषासुर मर्दिनी, हनुमान जी की मूर्तियां व अवशेष मिले हैं, जो सनातन धर्म के साक्षात स्वरूप हैं। कुल 79 सनातन धर्म से जुड़े छोटे बड़े अवशेष आज प्राप्त हुए हैं। निश्चित रूप से सर्वे टीम के कारण आज का यह दिन देखने को मिला है। जो भोजशाला मां वाग्देवी का मंदिर था, यह सिद्ध होता है। मुस्लिम समाज का ऑब्जेक्शन, जिसमें 2003 के बाद यहां अवशेष रखे जाने की बात कही गई, उस पर गोपाल शर्मा ने कहा कि उस कमरे में जो सामान रखा था वह नमाज का था। उस समय उन्हें सौंप दिया गया था। जमीन के फर्श के नीचे जांच पड़ताल कर सारे अवशेष निकले हैं, जिनकी पूरी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी हुई है। दोनों ही पक्ष के लोग भी वहां मौजूद थे। पूर्व में पंचनामे में लिख कर दिया गया था कि कमरा खाली है, कोई सामान इसमें अब नहीं है। उस दौर में 3 काम हुए थे, जिनमें यह कमरा खाली भी हुआ था। अब कई समय से अंदर दबी हुई प्रतिमाएं निकली हैं। इसका मतलब यह है कि यह स्थान परिसर का कमरा नहीं, परिसर का देव स्थान रहा है। वहीं मुख्य पक्षकार याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने कहा कि सुबह 8 बजे सर्वे टीम अंदर गई और खास बात यह रही कि भोजशाला के अंदर कमरे की साफ सफाई की गई तो अंदर 50 से अधिक अवशेष मिले, जिनमें कई प्रकार के हिंदू देवी देवताओं की सनातन धर्म की मूर्तियां प्राप्त हुई है। सबसे बड़ा भगवान का यह चमत्कार रहा कि जो पहली मूर्ति निकली वो भगवान गणेश जी की है। इसके बाद कई मूर्तियां और अवशेष मिले, जिनमें मां वाग्देवी की खंडित प्रतिमा, मां पार्वती का स्वरूप, महिषासुर मर्दिनी का पूरा स्वरूप प्राप्त हुआ, भैरवनाथ जी का स्वरूप प्राप्त हुआ, हनुमान जी की प्रतिमा भी मिली है। इधर मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद ने कहा कि 1997 में जो भोजशाला में हमसे कमरा खाली कराया गया था, पंचनामा बनाया था, वह कमरा पूरी तरह खाली था। आज इतनी बड़ी संख्या में मूर्तियां अवशेष कैसे निकले, ये प्रश्न चिन्ह है। इसको लेकर हमारा ऑब्जेक्शन था कि 2003 के बाद की चीज़ अंदर लाकर रखी गई है, उन्हें सर्वे में शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि वह पहले वहां नहीं थी, बाद में लाकर रखी गई है। कमरे से वही चीज़ निकली जो जाली के अंदर पहले से लाकर रखी थी। इसको लेकर हमारा ऑब्जेक्शन है। 3-4 मूर्तियां जो आम जगह पर धर्मशालाओं में स्वागत के तौर पर लगी रहती हैं, वह निकली है। एक बौद्ध धर्म की मूर्ति भी निकली है। ऐसी कोई मूर्ति नहीं निकली जो किसी धर्म विशेष की हो। तो यह चीज़ बाद में रखी गई है। कमरा खाली था जब कलेक्टर द्वारा पंचनामा बनाया गया। यह सब बाद में यहाँ कैसे आई, ये जांच का विषय है। आज सर्वे का 80वां दिन था। प्रातः 8 बजे सर्वे टीम अंदर प्रवेश किया और साथ ही उत्तरी भाग में, पश्चिम भाग में, दक्षिण भाग में जो एक ट्रेन खोदी गई थी, उनको भरने का काम हुआ। साथ ही उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर कुछ उत्खनन मिट्टी हटाई गई, जिसमें से 10 अवशेष जो बाहर की ओर प्राप्त हुए हैं, जिसमें 4 छोटे हैं और 6 बड़े। गर्भगृह में जो एक कुंड के उत्तरी दक्षिणी भाग में जो खुद चल रही थी, वहाँ भी आज 6 अवशेष प्राप्त हुए हैं। साथ ही आज जो गर्भगृह में जो सीढ़ी के पीछे जो कमरा है, जिसका हम आज तक बाहर से हमेशा हर मंगलवार दिन पूजन किया करते थे, हमेशा जब भी जाते थे तो उसके बाहर ही लगता था कि ये कोई देव स्थान है, जिसके बाहर जय विजय के चिन्ह बने हुए हैं, शंख चक्र गदा द्वार के ऊपर ही बने हुए थे। ऐसा लगता था कि ये गणेश जी का मंदिर है या शिव जी का मंदिर है। पर आज जब वहाँ पर उस द्वार को खोला गया सबके सामने, हालांकि वो पुरातत्व विभाग का अधीन था, आज जब खोला गया तो वहाँ से गणेश जी की, भैरवनाथ जी की और वाग्देवी की, महिषासुर मर्दिनी, हनुमान जी, ऐसे कई अवशेष जो सनातन धर्म के साक्षात स्वरूप हैं, ये आज वहाँ पर प्राप्त हुए हैं। सब मिला के 79 के आसपास आज साक्ष्य जो है सनातन धर्म के आज प्राप्त हुए हैं। निश्चित ही आज का दिन इस सर्वे टीम
के कारण आज ये दिन देखने को मिला है कि आज ये भोजशाला निश्चित ही माँ का मंदिर था, यह आज सिद्ध होता है। अब जो समझ है उनके अनुसार जो है ये जो कमरे में जो भी चीज़ें निकली है वो सब 2003 के बाद रखी हुई उनका कहना है, और उसको वो सर्वे में आपत्ति भी ले रहे हैं कि इसको 2003 और 2004 लिख के शामिल किया जाए। उनका ये कहना है कि 97 में जो पंचनामा बना था और सामान दिया था वो तो नमाज का सामान जो रखा था वो उनको सुपुर्द किया था, लेकिन फर्श के अंदर जो नीचे से जमीन में निकला वो तो पूरा प्राचीन रखा हुआ था अंदर, और उसकी पूरी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हुई है निकालते वक्त। मिट्टी हटाई गई, उसके अंदर से साक्ष्य निकले हैं, तो साक्ष्य जमीन में से निकले हैं। इनका सामान तो ऊपर रखा हुआ था जो इन्होंने, तो वो आज निकला जो पंचनामा, जिस पंचनामा की बात करें कि हमको पूरा लिख के दिया गया कि इस कमरे में अब कोई सामान नहीं है, तो वो सामान इनका नमाज का था। वो इनको पंचनामा ग्रुप में जो चिंता में जो 3 कार्य हुए थे, एक तो मटन मार्केट हटा था, एक कब्रिस्तान में प्रतिबंध लगा था, दूसरा कमरा खाली हुआ था और हिंदू समाज के प्रवेश में प्रतिबंध लगा था। तो जो कमरा खाली हुआ था उसका पंचनामा में इनका जो नमाज का सामान जब्त किया था वो इनको दिया गया ऑफिस, तो उसके हस्ताक्षर है, ना कि इन प्रतिमाओं के प्रतिमा तक जो अंदर दबी हुई थी कई दिनों से वो निकली है, जो उस कमरे के मंदिर का प्रमाण कहती है कि ये कमरा क्या कमरा नहीं है, ये परिसर का देव स्थान रहा है। अच्छा, ये जो जितनी भी मिली हुई है वो उत्खनन के दौरान मिली या कहीं जमी हुई थी साइड में कोने में, क्या है? नहीं, उत्खनन के दौरान मिली ना अंदर, जब उसी में जीपीआर मशीन चली है, तो कई इसके बाद आज वो हम तीनों साक्षी हो गए थे, मतलब 3 जो हम मुस्लिम पक्ष थे, अब्दुल समद था, सीजी गोयल थे, हम तीनों के सामने ही उसका वीडियोग्राफी पहले हुई पूरे क्लीन कमरे की, उसके बाद जब नीचे से हटाई गई पर्चियाँ तब जाके वो निकला। आपसे जो एएसआई द्वारा माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला का सर्वेक्षण किया जा रहा है उसका 80वां दिन था। बड़ी संख्या में सर्वेयर्स और मजदूरों के साथ 8 बजे टीम ने प्रवेश किया था, और आज सर्वे की सबसे खास बात ये रही कि जो भोजशाला के अंदर एक कमरा है उस कमरे की आज साफ सफाई की गई। जब उसकी पूरी साफ सफाई की जा रही थी तो उसके एक कोने के अंदर 50 से अधिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, और उन 50 से अधिक अवशेष में कई प्रकार के हिंदू देवी देवताओं की, सनातन धर्मियों की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। सबसे बड़ी एक कुदरत का, भगवान का ऐसा चमत्कार है कि जो सबसे पहले मूर्ति प्राप्त हुई वही मूर्ति भगवान गणेश जी की, और उसके बाद से लगातार वहाँ पे कई मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, अवशेष प्राप्त हुए हैं, मंदिर होने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, और 50 से अधिक ये अवशेष हैं जो छोटे बड़े हैं। उसके साथ ही माँ वाग्देवी की एक खंडित प्रतिमा भी प्राप्त हुई है, साथ ही जो है माँ पार्वती का स्वरूप भी प्राप्त हुआ है, माँ महिषासुर मर्दिनी का पूरा स्वरूप एक हाथ में जो उनका रहता है वो भी प्राप्त हुआ है, भैरवनाथ जी का भी पूरा स्वरूप प्राप्त हुआ है, और भी कई, हनुमान जी की भी एक आकृति वहाँ पे प्राप्त हुई है। इस प्रकार से कई प्रकार के हिंदुओं के और सनातन धर्मियों के अवशेष वहाँ पर, मूर्तियाँ वहाँ पर आज प्राप्त हुई है। आज मॉन्यूमेंट में चारों दिशाओं में जहाँ जहाँ भी ट्रेंजें बनाई गई थी, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ और पश्चिम की तरफ, उन ट्रेंजों को पैक करने का काम, वापस से मिट्टी भरने का काम किया गया। और मॉन्यूमेंट में अंदर की तरफ जो उल्टे हाथ पर एक ट्रेन चलाई थी, उन्होंने गड्ढे किए थे, उसको भी आज भराव करना चालू कर दिया उन लोगों ने। और मॉन्यूमेंट में अंदर की तरफ उल्टे हाथ पर ही एक कॉर्नर पर जो एक कमरा था जिसको हम जानमाज रखने के तौर पर यूज़ करते थे सन 97 तक, तो 97 में कलेक्टर साहब द्वारा हमसे वो खाली करवाया गया, उसका पंचनामा वगैरह सब बनाया गया था। उस टाइम जब वो परिसर पूरी तरह खाली था, तो उसमें से आज इतनी सारी अवशेष और मूर्तियाँ कैसे निकली, एक प्रश्न चिन्ह है। और जो हमारा ऑब्जेक्शन था कि 2003 के बाद जो चीज़ें अंदर लाकर रखी गई है उन्हें सर्वे में शामिल ना किया जाए, क्योंकि वो पहले से वहाँ मौजूद नहीं थी, बाद में लाकर रखी गई है। तो आज वो सब चीज़ें सब्जेक्ट की वहाँ से भी, कमरे में से भी वही चीज़ें निकली है जो अंदर जाली के अंदर पहले से रखी हुई थी। तो हमारा बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन आज का रहेगा, और पहले भी था वही कि जो चीज़ें 2003 के बाद रखी गई है उसको सर्वे में शामिल ना किया जाए। किस तरह की चीज़ें हैं जो सामने आई? देखिए, उसमें 3 से 4 मूर्ति तो इस टाइप की है जो स्वागत द्वारों पे लगी रहती है धर्मशालाओं में आमतौर पर, मटकी लेकर जो लेडीज़ की है, आप उसको भगवान की गिनती में नहीं ले सकते हैं। जो स्वागत द्वार का जो बनते थे उस टाइप की वो मूर्तियाँ हैं। और एक बौद्ध धर्म की स्वामी जो बौद्धिस्ट है, जो जिनको जो बोलते हैं
बौद्ध धर्म की दोनों हाथ और बालों में घुंघराइलें हैं उनके थोड़े से, वो निकली है। बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं निकली है जिससे कोई ऐसी चीज़ साबित हो कि वो कोई धर्म की विशेष की मूर्ति हो। लेकिन ये चीज़ें बाद में लाकर रखी गई है, इसलिए हमारा बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है कि ये चीज़ें बाद में कैसे आई। जब कमरा पूरी तरह से खाली हुआ था, उसका पंचनामा बनाया गया था कलेक्टर महोदय द्वारा, तो ये चीज़ें बाद में कैसे आई है और कहाँ से आई है, ये जांच का विषय है।